Hello students, how are you? I am here again in your doubt class. It means MCQ classes. Whatever you learn in this chapter, you can use to the formula and whatever definition you can use in this MCQ session. MCQ session में हमने इससे पहले 15 क्वेश्चंस हम लोगों ने अटेम्प्ट किया था। अभी और कुछ क्वेश्चन बचे हुए हैं, उसको करके उसके बाद आप लोगों का डाउट मैं क्लियर करूंगा। अभी ये सेशन जो होने वाला है वो डाउट के लिए होने वाला है। तो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन मैं सिलेक्ट करता हूं। क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रेशनल नंबर। रेशनल नंबर इसमें से आपको फाइंड करना है कौन सा रेशनल नंबर है। तो स्टूडेंट्स, ये आपको 2 × √3 जो दिया हुआ है, ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है 3। तो इसका जो आप लोग एक रेशनल और एक इरेशनल का जो प्रोडक्ट होता है वो हमेशा क्या होता है, इरेशनल होता है। हमेशा होता है या कभी कभार होता है, ये मैं इससे पहले वाले वीडियो में ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ। तो ये 2√3 तो होगा नहीं। फिर यहाँ सम, एक रेशनल और एक इरेशनल का सम क्या होता है, इरेशनल। तो ये आपका होगा नहीं। और पाई के बारे में ऑलरेडी डिस्कस हो चुका है। पाई के बारे में आपका ये इरेशनल नंबर है। तो अब बाकी जो आपका बचा वो ये क्या है, तो ये रेशनल हो जाएगा। ये क्यों रेशनल होगा, क्योंकि 0 को हम 0/1 रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसका जो q है p/q का फॉर्म है, तो यहाँ पे q = 1 हो रहा है। p से हमें कोई लेना देना नहीं है, p 0 हो या कुछ भी हो। यहाँ पे टर्म कंडीशन रेशनल नंबर का क्या होता है, q 0 नहीं होना चाहिए। तो 0 भी एक नंबर है तो उसके नीचे 1 हमेशा हिडन रहता है। तो इसलिए ये ऑप्शन हमारा करेक्ट है। ये आपका नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। क्लियर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इरेशनल नंबर। इसमें से कौन सा इरेशनल नंबर है। तो इसको हमको पहले क्या करना पड़ेगा, इसको सॉल्व करना पड़ेगा। इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में इसको बुलाना पड़ेगा, तब होगा। तो ये इस फॉर्मेट में दिया हुआ है स्टूडेंट। तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 2/3। यू नो दैट। इसकी वैल्यू क्या होगी, √12/√3। इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, यहाँ पे 3 और 3 आपका कैंसिल हो जाएगा। √7 एंड √81। √7 √7 ही आएगा। इसको हम लोग कुछ नहीं कर सकते हैं। इसकी वैल्यू क्या होगी, 81 3 × 3 × 3। इट मीन्स 3 × 3। इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 9। अब स्टूडेंट्स, इसमें आपको क्लियर दिख रहा होगा कि ये क्या है, रेशनल है। तो ये इरेशनल नहीं होगा, ये रेशनल है, ये इरेशनल नहीं होगा, ये रेशनल है, ये इरेशनल नहीं होगा। बाकी कौन सा बचा, √7। तो ये इरेशनल हो जाएगा। दिस इज वेरी सिंपल क्वेश्चन, बिकॉज ये चैप्टर ही बहुत ईजी है। अगर समझ गए तो बहुत ईजी है, नहीं तो नहीं समझे तो ये आपको बहुत ही परेशान भी कर सकता है। तो आप लोगों का सारा टॉपिक क्लियर हो गया है। इसमें जो भी MCQ में है, अब हम लोगों का जो डाउट सेशन है, अब मैं अभी शुरू कर रहा हूँ। अगर किसी स्टूडेंट को डाउट है तो स्टूडेंट आप क्वेश्चन अराइज कर सकते हो। बोलो बाबू।
क्वेश्चन नंबर 11। स्टूडेंट्स, इसमें विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर के लिए आपको मैं बताया था इसका डिफिनीशन। इरेशनल नंबर 0.14। 0.14 ये क्या है आपका, ये कौन सा डेसिमल का कैटेगरी है? डेसिमल कैटेगरी में अगर जाएंगे तो ये टर्मिनेटिंग है। अगर कोई स्टूडेंट्स इसमें से इसको अटेम्प्ट करना चाहता है तो आ सकता है स्टूडेंट्स। इसमें से अगर आप लोगों को अगर ये समझ में आ रहा है किसी स्टूडेंट को, तो आकर के इसको आप एक्सप्लेन कर सकते हो, आपका भी क्लियर हो जाएगा और जो स्टूडेंट ने पूछा है उनका भी क्लियर हो जाएगा। चलो कोई बात नहीं। टर्मिनेटिंग डेसिमल है। सेकेंड वन ये भी टर्मिनेट हो रहा है। इसके बाद यहाँ पे ना रिपीट का साइन है ना कुछ भी है, तो ये क्या हो जाएगा, ये भी टर्मिनेटिंग है। थर्ड वन ये भी टर्मिनेटिंग ही दिख रहा है, तो इसको भी टर्मिनेटिंग लिखेंगे। बट यहाँ पे आपको ये डॉट डॉट का साइन दिखाई दे रहा है, इसमें कंफ्यूजन होता है। इसमें कंफ्यूजन क्या होता है, डॉट डॉट का मतलब बच्चे रिपीट समझ लेते हैं। रिपीट होने का मतलब डिजिट रिपीट होना, ये रिपीट नहीं हो रहा है, ये आगे बढ़ रहा है। रिपीट नहीं हो रहा है, ये आगे सो ऑन मतलब आगे बढ़ेगा लेकिन रिपीट नहीं होगा। तो इसमें आपको क्या करना है, इसमें बाकी जो डिजिट हैं इन पे ध्यान देना है कि ये रिपीट हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, ये टर्मिनेट हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। तो इतने डिजिट में हमें कहीं भी कोई नंबर रिपीट नहीं मिल रहा है। जैसे 0 है तो किसी पीरियड ऑफ टाइम पे जाके ये डबल 0 हो जा रहा है, उसके बाद किसी पीरियड ऑफ टाइम पे ट्रिपल हो जा रहा है। तो यहाँ पे आपको 14 यहाँ पे है, यहाँ भी आपका 4 से शुरू हुआ है, 14 के बाद यहाँ पे 14 आ रहा है, लेकिन ट्रिपल 0 के बाद आ रहा है, यहाँ डबल 0 के। तो पीरियड जो डिजिट का है वो जो है आपका वो डिफर कर रहा है। इसलिए ये जो डॉट का मतलब है, इसका मतलब आप लोग ये मत समझिए कि ये रिपीट कर रहा है। इसका मतलब है कि सो ऑन, ये आगे जाएगा लेकिन रिपीट नहीं करेगा। तो ये कौन सा कैटेगरी में आ गया, नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। तो स्टूडेंट्स, ये आपका नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग या नॉन रिपीटिंग बोलिए, ये है। बाकी टर्मिनेटिंग है, इसीलिए इसका आंसर क्या होगा, डी होगा। क्लियर है? और कोई स्टूडेंट्स बोलो। अगर कोई करना चाहता है तो आप लोग यहाँ पे आगे कर सकते हो, नहीं करना चाहते हो चलो कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग मुझसे पूछो, मैं उसको क्लियर करूँगा। बोलो बाबू। क्वेश्चन नंबर 8। ओके, क्वेश्चन नंबर 8 में क्या दिया हुआ है, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 आपको इसको मैं समझाया था, फिर से मैं एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। ये दोनों का प्रोडक्ट, ये दोनों का प्रोडक्ट क्या हुआ, तो दोनों यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, स्क्वायर रूट में। तो स्क्वायर रूट में सबसे पहले अगर कुछ भी आपको इसको सॉल्व कर लेंगे तो जिसके बराबर इसका सॉल्यूशन आएगा वही ऑप्शन आंसर में हो जाएगा। इसमें ऑप्शन की तरफ नहीं देखना है, इसमें आपको इसको सॉल्यूशन निकालना है। और जब सॉल्यूशन निकालोगे देखोगे कौन सा इसमें उसको उसके इक्वल दिख रहा है, वही आंसर हो जाएगा। तो इसमें सबसे पहले इसको क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे। दोनों मल्टीप्लाई हो सकता है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 × 27 हो जाएगा। अब इसको 6 × 27 को जैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे तो इसको मल्टीप्लाई करने से बेहतर है कि इसको फैक्टर में इसको हम लोग क्या करते हैं, ब्रेक कर देते हैं। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 2 × 3 ये हो सकता है, या मल्टीप्लाई करने से बेहतर है कि इसको यहीं पे आप फैक्टराइज कर लीजिए। अब स्टूडेंट्स ये आपको दिख रहा होगा
यहाँ पे ये दो पेयर में हो गए हैं, 2 पेयर में हो गए, तो जब भी पेयर में ये होता है तो ये क्या होता है, स्क्वायर रूट से आउट हो जाता है। तो ये 2 के बदले हम इसका वैल्यू थोड़ा सा आप लोगों को मैं डिस्कस कर दे रहा हूँ। यहाँ पे ये क्यों होता है, अगर इस तरीके का होता है, यहाँ पे 9 है, ये आउट ऑफ बॉक्स क्यों जाता है, यानी ये स्क्वायर रूट से बाहर क्यों हो जाता है, इसका रीजन जानना। इस साइन का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कि एक्सपोनेंशियल अगर इस तरीके का है तो इसको क्या लिखते हैं, इसका वैल्यू होता है 1/2। क्लियर है। अब 9 का वैल्यू जब भी हम इस तरीके से करेंगे तो इसका रेज टू द पावर क्या हो जाएगा, 1/2। अब यहाँ पे हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, तो ये हमारा क्या होता है, कैंसिल हो जाता है, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाती है, 3 रेज टू द पावर 1, तो ये 3 हो जाता है। तो इस तरीके से हम लोग क्या यहाँ पे फाइंड करते हैं, 9 स्क्वायर रूट 9 की जो वैल्यू है वो 3 हो जाती है। तो ये क्यों स्क्वायर रूट 9 को हम 3 कैसे कन्वर्ट करते हैं, ये रीजन है इसका। अब जैसे ही पेयर होता है तो पेयर होने से वो क्या होता है, स्क्वायर हो जाता है, और स्क्वायर क्या होता है, 1/2 से वहाँ पे कैंसिल हो जाता है, तो रेज टू द पावर 1 हो जाता है। तो इसलिए इसको हम 3 लिख देते हैं, या जो भी आप यहाँ पे जो भी बेस होता है वो कर देते हैं। तो यहाँ 3 स्क्वायर, उसी के ये पे यहाँ पे 3 निकल जाएगा, ये 3 निकल जाएगा, और ये सिंगल है तो ये क्या हो जाएगा, इस तरीके से। तो अब इसको हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे, तो ये 9 के फॉर्म में कुछ लिख रहे हैं, कुछ 3 के फॉर्म में है, कुछ 2, कुछ तो 2 9 के फॉर्म में है। तो 9 के फॉर्म में है 2, तो इसको पहले हम इकट्ठा कर लिए, तो अब ये दिख रहा है, तो ये आंसर हो जाएगा। क्लियर है। इसमें कुछ आप लोगों को एक्स्ट्रा सीखने को मिला। जब भी कुछ आप क्वेश्चन करोगे बाबू, तो कुछ आपको जरूर एक्स्ट्रा सीखने को मिलेगा, इसलिए क्वेश्चनिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्वेश्चनिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एवरीवन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हैव यू एनी क्वेश्चन? 14। Okay, this is very good question. The irrational number between 2 and 2.5. irrational number, इसको कई तरीके से किया जा सकता है, लेकिन हमें यहाँ ऑप्शन देख के चलना है, ऑप्शन के अकॉर्डिंग चलना है। ऑप्शन में क्या दिया है, अब द इरेशनल नंबर बिटवीन, तो किसी भी 2 इरेशनल नंबर के बीच में इनफाइनाइट नंबर ऑफ इरेशनल नंबर हो सकते हैं, जैसे रेशनल के बीच में इनफाइनाइट होते हैं, तो 2 इरेशनल के बीच में इनफाइनाइट नंबर ऑफ इरेशनल लिखा जा सकता है। तो अब हमें ये ऑप्शन दिया है, उसी में हमारी क्या है, यहाँ पे 4 ऑप्शन में से हमको चूज करना है। तो 4 ऑप्शन में हमें जब भी यहाँ पे आपको 2 नंबर दिए हुए हैं, 2 and 2.5। अगर 2 नंबर दिए हुए हैं A and B, अगर आप सेलेक्ट करते हो तो दोनों का यहाँ पे फॉर्मूला होता है कि स्क्वायर रूट करके अगर मल्टीप्लाई कर दोगे तो उसका जो भी वैल्यू आएगा वो आपका वो दोनों के बिटवीन होगा, दोनों इरेशनल नंबर के बिटवीन होगा। इसको आप वेरीफाई भी कर सकते हो। अब सपोज करो यहाँ पे ये दोनों को जब मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा, ये दोनों की वैल्यू हो जाएगी स्क्वायर रूट 5। स्क्वायर रूट 5 की वैल्यू अप्रोक्सीमेटली क्या होती है, 2.25 समथिंग, जो ये 2 और 2.5 के बीच में है, 2 and 2.5 के बीच में है। तो इसकी वैल्यू जो अप्रोक्सीमेटली जो आती है वो लगभग यही होती है। तो इसका वेरिफिकेशन आपको हो गया। बाकी जो भी है रूट 11 का वैल्यू 3 से ज़्यादा है, 3 3 या 9 दिख रहा है, 22.5, 22 का स्क्वायर रूट भी करोगे, अगर 20 भी रखते हो तो 16, 4 4 या 16, तो 4 तो इसी तरह दिख रहा है। उसके बाद है 12, तो 12 भी 3 से ज़्यादा है। अगर इसका निकालते हैं हम डेसिमल फॉर्म में भी स्क्वायर रूट करने के बाद, तो 3 से ज़्यादा हो रहा है, तो ये 3 से ज़्यादा है, ये 3 से ज़्यादा है, ये भी है, और ये क्या है, ये बिटवीन है। तो यहाँ ऑप्शन देख करके हम इसको सॉल्यूशन कर लेंगे। तो और कोई क्वेश्चन हो तो पूछिए।
क्लियर हो गया बाबू? और कोई क्वेश्चन? यू हैव नो एनी क्वेश्चन? ओके, तो स्टूडेंट्स इस सेशन को यहीं पे हम लोग क्लोज करते हैं, बिकॉज यू हैव, आपका सारा डाउट क्लियर हो चुका है, क्योंकि कोई बच्चा कोई क्वेश्चन नहीं पूछ रहा है, तो मैं तो यही समझूंगा कि सभी का डाउट क्लियर है। तो स्टूडेंट्स दैट्स ऑल, हैव ए नाइस डे, थैंक यू।